हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया था। आज हम एल्कोहल के बनाने की जो विधि है, ठीक है, वो भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिनोल। मैं स्टार्ट करता हूँ। रासायनिक गुण इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है आपके पास अम्लीय गुण, ठीक है। देखो, जो अम्लीय गुण है आपके पास, एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो मैं आपको बता दूं अम्लीय गुण जो होता है आपके पास अम्लीय, एक पॉइंट बता दूं आपसे बहुत अच्छा। जो अम्लीय गुण है फिनोल का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन प्लस आई, ठीक है, प्लस आई प्रभाव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है माइनस के आई प्रभाव। क्लियर है बात। देखो, मैंने आपसे बता दिया था, आपने काफी सारे लेक्चरों में मैंने ये बता रखा है आपसे कि जो माइनस आई है, ठीक है, और जो प्लस आई है, उनका कैसे पता करते हैं हम। इनसे पहले यदि आपको वीडियो नहीं देखी, उन लेक्चरों में मैंने पहले भी ये आया है आपके पास प्लस आई माइनस आई, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो, यदि आपको मैं वीडियो नहीं देखी तो एक बार और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी नॉलेज के लिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। देखो, यदि आपके पास कार्बन है और कार्बन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण वो बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए कार्बन पर पार्शियली निगेटिव आएगा और दूसरे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है उस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास प्रभाव है, ये प्लस के आई इफेक्ट है या प्लस के आई प्रभाव। क्लियर है बात। यदि कार्बन अपने से, ठीक है, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बंद के इलेक्ट्रॉन्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं ईएन से डिनोट करता हूँ, तो जब उसमें बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियली निगेटिव आएगा और इस पर कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। तो ये होते हैं आपके पास, इस कंडीशन को शो करता है कौन सा, माइनस के आई, ठीक है, माइनस के आई प्रभाव या इफेक्ट। क्लियर है बात इतनी। तो ये होता है आपके पास प्लस के आई और माइनस के आई। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अम्लीय गुण, जो आपके पास अम्लीय गुण है, यहां पर बताता हूं मैं, जो आपके पास अम्लीय गुण है, एक तो ले लो आप, जैसे आपके पास ये है यहाँ पर फिनोल, ये आपके पास क्या है, फिनोल है यहाँ पर, ये आपके पास फिनोल है, ठीक है। तो ये अपने आयनों में टूट जाता है इस टाइप से, और इस टाइप से, ठीक है। और ये
एच पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, जो ये आयन बना है इसे ही कहते हैं फिनोक्साइड। फिनोक्साइड। क्लियर है बात? देखो, जो आपके पास आर है ओ एच, ये क्या है आपके पास एल्कोहल है। और जो आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है एल्कोहल। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये क्या है फिनोल, मोर एसिटिक है, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या है, इसकी जो अम्लीय, जो अम्लीय गुण है, इसका अधिक है। तो ये जो इतना है, मैं बता दूं आपसे, ये क्या है आपके पास माइनस के आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और जो ये है आपके पास, ये क्या है प्लस के आई प्रभाव शो करता है। ठीक है, इसलिए जितना माइनस आई प्रभाव जितना अधिक होगा तो अम्लीय गुण क्या होगा, इतना ही अधिक होगा। और ये तो प्लस आई है, ठीक है, तो अम्लीय गुण तो और इसमें अल्कोहल में घट जाएगा। क्लियर है बात? तो फिनो, ये जो आपके पास फिनोल है, ठीक है, वो अल्कोहल से क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, अब नोट कर कर एक पॉइंट लिख भी लीजिए, चाहे आप, मैं बताता हूँ आपसे, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए आप, मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपसे। नोट करके पॉइंट लिख सकते हो आप। फिनोल, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग, वो क्या है माइनस के आई, ठीक है, प्रभाव, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, मैं बता दूं आपसे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके पास फिनोल है, ठीक है, और अल्कोहल है, उसमें कौन ज्यादा अम्लीय है और क्यों। तो आप सिंपल सा रीजन दे दोगे, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, इसलिए फिनोल अधिक अम्लीय है, और जो आपके पास अल्कोहल है, उसमें क्या है प्लस के आई इफेक्ट होने के कारण वो कम अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो आप ये फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करती है। क्लियर है? बड़े अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो, हम पढ़ते हैं इसकी क्रिया। ठीक है, जैसे हमारे पास है NaOH, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया कैसे पढ़ते हैं हम NaOH से क्रिया। देखो, जब आपके पास फिनोल है, इस टाइप से हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास फिनोल, जब फिनोल की आप अभिक्रिया NaOH से कराते हो, ठीक है, तो आपके पास ONA ये बनता है, और जो जलगाणु है वो निकल जाता है इस टाइप से। इसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम
फिनोक्साइड, तो आपने सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। और भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपके पास और अभिक्रिया आप ऐसे लिख सकते हो। सेकंड है आपके पास रासायनिक गुण में ही है, केमिकल प्रॉपर्टी में, जिंक पाउडर। जिंक पाउडर, जिंक चूर्ण भी बोल सकते हैं ऐसे, और पाउडर भी बोल सकते हैं। जिंक पाउडर से क्रिया, से क्रिया, जिंक पाउडर से क्रिया। ठीक है, जिंक पाउडर से क्रिया करके क्या बनता है, डायरेक्ट बेंजीन बनती है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं बेंजीन प्राप्त होती है, या बेंजीन। या जैसे ये क्या है आपके पास, फिनोल है। और ये क्या है आपके पास, जिंक है। ठीक है, जिंक चूर्ण या पाउडर एक ही बात है, चूर्ण भी लिख सकते हैं ऐसे, चूर्ण, जिंक चूर्ण। ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में हीट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास इस टाइप से, ये क्या है आपके पास, बेंजीन ही तो है। ठीक है, और ये आपके पास जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, तो आप बेंजीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक एच क्या है, ये एक एच बच जाता है। तो ये आपके पास बेंजीन ही है, C6H5, C6H6 है बेंजीन। ठीक है, अब हम और भी मेथड पढ़ेंगे इसके बनाने की, जैसे PCl5 से क्रिया, फिनोल का ऑक्सीकरण। ठीक है, काफी सारी अभिक्रिया है, नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपसे अभी। जैसे आपके पास है, थर्ड है आपके पास PCl5 से क्रिया। हिंदी बनाने की तो अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीख गए होंगे हिंदी बनानी, तो कैसे बनती है बता देता हूँ मैं फिर भी। ये क्या है आपके पास, फिनोल है शायद। अभिक्रिया किसकी करानी है, PCl5 की, यहाँ ले लो, चाहे PCl5 की उपस्थिति में क्या कर दो, हीट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपसे समझने के लिए ये चीज। जब यहाँ से एक तो बूंद यहाँ Cl आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, कितने Cl, दो यूज कर लिए हमने, बचे क्या, PCl3 यहाँ आ जाएगा आपके पास। तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, एक तो ये बनेगा आपके पास, देख लीजिए इधर, यहाँ पर Cl जाएगा, एक तो ये बनेगा, एक क्या बनेगा आपके पास, POCl3 बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा आपके पास, तो Cl बन जाएगा। ठीक है, हमें तो इस क्लोरोबेंजीन से मतलब है, तो हमने क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है बात। वो रेक्सनिक मैं थेलिक एनहाइड्राइड से विक्रिया कराता हूँ, नेक्स्ट पेज पर कराता हूँ, क्योंकि वो काफी बड़ी रेक्स, ये आपके पास फोर्थ होगी ना, फोर्थ नंबर की, समझने में ये आसान है वैसे। थेलिक, हाइड्राइड, थेलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया या क्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो हिंदी लिखने में कोई इतना इंटरफेयर नहीं है, थिलिक एनहाइड्राइड आप फॉर्मूला देख लो पहले आप। ये क्या है आपके पास, थिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपके पास जब थिलिक एनहाइड्राइड है,
तो अब देखो, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? इसकी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। सांद्र H2SO4, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है सिलिकॉन हाइड्राइड से। ठीक है, आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है ये अभिक्रिया। अब क्या है, आपने दो मॉलिक्यूल्स फिनोल के लेने पड़ेंगे इस टाइप से। ठीक है, प्लस फिनोल के इस टाइप से मॉलिक्यूल्स ले लो। इस टाइप से, यहाँ तो एच होता ही है इस पर, तो एक इधर बना लो फिर इस टाइप से। यहाँ पर भी एच ले लो, तो यहाँ फिनोल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो जल का मॉलिक्यूल्स है, ये ये जल का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ कंपाउंड है, यही क्या बनाता है, फिनाफेथलीन बनाता है इस टाइप से। ठीक है, मैं बता दूं आपसे किस टाइप से बनाता है। इसे ही कहते हैं, ठीक है, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, इसे ही कहते हैं फिनाफेथलीन। फिनाफेथलीन। क्लियर है बात? अब एक अच्छी है, ठीक है, तो आप सिंपल वे में ऐसे कर सकते हो। ठीक है? अब देखो, हमारी क्या है, नाइट्रेशन सल्फोनिनेशन, ये विक्रिया रह गई है। ठीक है, यदि हम इसमें ही बढ़ा देंगे तो ये वीडियो काफी लंबी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम यहीं तक ही रह सकते हैं, युग्मन कपलिंग रिएक्शन भी रह गई है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। जब तक यदि आपको इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो नए वीडियो को आप कंप्लीट से देख लीजिए, तभी आपकी, ठीक है, ये सभी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी